इंसानी नाक में सूंघने की गैर मामूली सलाहियत है। नाक में 400 के करीब सूंघने वाले रिसेप्टर्स होते हैं जिनमें 1 ट्रिलियन अक़साम की स्मेल को जांचने की सलाहियत होती है, लेकिन इससे भी तेज आले की तैयारी किसी चैलेंज से कम नहीं, जिसको साइंस ने पूरा कर दिखाया है। ताज़ा तरीन इलेक्ट्रॉनिक नाकों की सूंघने की रफ्तार और दुरुस्तगी में इजाफा हो रहा है। इनमें ऐसे जदीद सेंसर नस्ब होते हैं जो किसी मखसूस बू के बारे में बता सकते हैं। खानों में मौजूद आम लेकिन जानलेवा बैक्टीरिया में सल्मोनेला और ई कोली शामिल हैं। प्रोफेसर राज जेलेनिक, जो इलेक्ट्रॉनिक नाक यानी ई नोज सेंसिफाई के शरीक डेवलपर हैं, कहते हैं कि इन दोनों बैक्टीरिया की अपनी इलेक्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी है। इसराइल की यूनिवर्सिटी ऑफ अल नकब में केमिस्ट्री के प्रोफेसर कहते हैं कि उनका अपना इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी होता है। यह इलेक्ट्रॉनिक नाक जिस इसराइली कंपनी की जानिब से बनाए जाते हैं, उनमें ऐसे इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिन पर कार्बन के नैनो पार्टिकल्स की तह चढ़ी हुई होती है। यह बैक्टीरिया से निकलने वाले वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी VOC की बू सूंघने के काबिल होते हैं। इन बैक्टीरिया के मुख्तलिफ इकसाम के मुख्तलिफ VOC फिंगरप्रिंट होते हैं और उसके नतीजे में सेंसिफाई मशीन पर मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक सिग्नल नजर आते हैं। ये उसके बाद एक मुख्तलिफ मसनूई जहानत के सॉफ्टवेयर में स्टोर होते हैं जो इसे एक डेटाबेस में डाल देता है। सेंसिफाई इस साल के अवाइल में लॉन्च हुआ था और इस कंपनी का दावा है कि खाने की सनत में इन्फेक्शन के साथ जंग में इसके जरिए बरतरी हासिल की जा सकती है। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव मोदी पैलेट का कहना है कि अक्सर औकात फूड प्रोड्यूसर्स को खाने के नमूने टेस्टिंग के लिए लेबॉर्ट्री में भेजने होते हैं और फिर उनके नताइज के लिए कई रोज तक इंतजार करना पड़ता है। ताहम इसके मुकाबले में सेंसिफाई के इलेक्ट्रॉनिक नाक खाना बनाने वाली कंपनी की जानिब से ऑन साइट भी किए जा सकते हैं और ये नताइज सिर्फ 1 घंटे में सामने आ सकते हैं। फूड पॉइजनिंग दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। अमेरिका में ही 4 करोड़ 80 लाख यानी हर 6 में से 1 शख्स हर साल खाने के बायस पैदा होने वाली बीमारी से मुतासिर होता है। इनमें 1,28,000 को अस्पताल दाखिल होना पड़ता है जबकि 3,000 अफराद हलाक हो जाते हैं। बरतानिया में एक अंदाजे के मुताबिक हर साल फूड पॉइजनिंग के 24 लाख केसेस सामने आते हैं और 180 अमवात होती हैं। जर्मनी की कंपनी एनटीटी डाटा बिजनेस सॉल्यूशंस ने अपने इलेक्ट्रॉनिक नाक के AI को ट्रेनिंग देने के लिए कॉफी का इस्तेमाल किया है। कंपनी का आइडिया ये है कि उनका इलेक्ट्रॉनिक नाक न सिर्फ मर्ज फैलाने वाले जरासीम सूंघ सकेगा बल्कि ये भी बता पाएगा कि कोई चीज ताज़ा है या नहीं। उसके जरिए सुपरमार्केट्स या कैफे में मालकान को इस बात की आसानी होगी कि उन्हें क्या पहले बेचना चाहिए, खासकर ऐसी अशिया पर जिन पर एक्सपायरी डेट दर्ज नहीं होती। कोस्टर्स का मजीद कहना था कि अगर फूड इंडस्ट्री को किसी बू की रेफरेंस वैल्यू मालूम होगी तो उसकी पैदावार, स्टोरेज, हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग करने में आसानी होगी। सैन फ्रांसिस्को में डोमिनो डेटा लैब के जेल कॉल्सन, जो मसनूई जहानत के शोबे में महारत रखते हैं, कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक नाक को जहां नस्ब किया जाएगा उसके हिसाब से उन्हें फाइन ट्यून करना होगा। न्यूजीलैंड में सेंटन बायो नामी कंपनी का कहना है कि उन्होंने कीड़ों के एंटीना को कॉपी करके बायो सेंसर्स बनाए हैं और इसके जरिए कंपनी ने कीड़ों के प्रोटीन जैसे प्रोटीन बनाए हैं और उन्हें सूंघने वाले सेंसर्स में शामिल किया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।